इलेक्शन क्या गाली गलौज से जीतना है? क्या बिहार इलेक्शन जनता को फेवर में लेके जनता की भलाई करने के लिए जीतना है? कैसे देखती है एक आम जनता? देखिए, जनता के भलाई के लिए इस बार क्या है, बिहार के पूरे बिहार में पूर्ण रूप से बदलाव है। इनके 20 साल का सरकार, केंद्र का सरकार, जनता ने पूर्ण रूप से देखा। वहाँ पे पेपर लीकेज, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हैं। चीनी मिल की बात होती है, कारखाना की बात होती है, आप उस चीज पर बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी कल बिहार गए थे, परसों तरसों, तो उन्होंने भाषण दिया था। बिहार का फुल फॉर्म वो क्या बोलते हैं बिहार में कि बी से ब्रिलियंट, ए से इनोवेशन, एच से हार्ड वर्क, ए से एक्शन, आर से रिसोर्स। क्या बिहार का यही मुद्दा है जनाब प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी? बिहार का यही मुद्दा है। बिहार में 40 सीट है लोकसभा का, जिसमें से 2014 में 38 सीट आपको दे दिया गया। और गुजरात में 26 सीट है बिहार में लोकसभा का, जिसमें लाखों कंपनियां हैं। तो आप यहाँ 40 सीट है, वो भीख मांग रहा है हर युवा घूम घूम के। लेकिन जो 26 सीट है वहाँ करोड़ लाखों कंपनियां हैं। इस पे क्यों नहीं बात करते हैं? बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते हैं? सिर्फ जुमलाबाजी पे कब तक बात करते रहिएगा? आप 10,000 रुपया दे रहे हैं, यही केजरीवाल को आप कह रहे थे कि रेबरी बांटता है दिल्ली में। आज कौन सा है ये? रेबरी है ना, चुनावी रेबरी है ना। तो ये तमाम बातें जो है, अनर्गल बातें करना छोड़ दीजिए, मुद्दा विशेष की बात कीजिए। आप कहते हैं कि 5 किलो अनाज लीजिए, 5 किलो राशन दे रहे हैं। आप कहिए कि 5 साल का बच्चा को शिक्षा मिला कि नहीं मिला, हाथ में कलम मिला कि नहीं मिला, पेन मिला कि नहीं मिला, स्कूल गया कि नहीं गया, इतिहास पढ़ा कि नहीं पढ़ा, भूगोल पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नागरिक शास्त्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये बोलना चाहिए ना। तो जब जिस देश में, एक मिनट, जिस देश का राजा ही मूर्ख हो, प्रजा कहाँ तक देखा? मैं एक मिनट, महाभारत का एक लाइन है, महाभारत का एक लाइन है, राजा ही मूर्ख हो, सेंटेंस के ऊपर बात, वो तमाम मुद्दा है। महाभारत में कहते हैं, इसका है धर्मवीर भारती का नाटक है। तो महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा था, उस समय पूछता है तो 2 प्रहरी मतलब रखवार, तो अचानक आंधी आ जाता है। तो आंधी आने के बाद बादल छा जाता है। तो एक पूछता है, दूसरे से पूछता है, अरे देखो पूरा आंधी आ गया। तो दूसरा कहता है कि कुछ दिख नहीं रहा है। फिर पहला कहता है, जिस देश का राजा अंधा हो तो प्रजा कहाँ तक दिखेगा? तो यह देश है अंधा नगरी चौपट राजा। देश का राजा अंधा होता तो 21 स्टेट में नहीं होती। इनका जो इंटेंशन है ना, वो साफ झलकता है इनकी बातों से। ये बिहार की जनता इतनी पिछले शासन में, चाहे कांग्रेस का रहे, आरजेडी का रहे, या फिर जिसका भी रहे, उसके पहले अंग्रेजों का है, मुगलों का है, ये पिछले 2-2.5 सालों से वहां के यूपी और बिहार के किसानों पे इतना कर लगाया गया कि वो पॉपर बन गए थे। यूपी का तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कुछ हुआ, बिहार का आफ्टर इंडिपेंडेंस भी नहीं हो पाया। अब ये जो बीजेपी पे जिस तरह बिहार में अगर हम जाएंगे ना तो पता नहीं चलेगा कि देश आजाद हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरी खुद की ग्राउंड रिपोर्टिंग है इसकी। जी, मैं बिहार का ही हूँ, औरंगाबाद जिला से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना, पटना से पढ़ा हूँ। हाँ, तो आपका जो बता रहा हूँ, आपके कहा इंटेंशन क्या है वो मैं पकड़ लिया। अब जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो वहाँ चीजें इंप्रूव होने लगी है, ठीक है, तो नहीं रोक पाए। एक मिनट, 10 साल में बता तो रहा हूँ कि 2 साल से चल रहा है सरकार। तो 200 सालों से जहाँ पे इतना, मतलब आप खुद ही बता रहे हैं कि वहाँ पे आजादी अभी भी नहीं मिली है, तो बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन है। तो ऐसे सिचुएशन को देखते हुए सरकार जब सबको रेवड़ियां बांट रहा है, या हरियाणा में बांट रहा है, पंजाब में बांट रहा है, यहाँ बांट रहा है, 2-2 हजार रुपया दे रहा है, तो यदि 10,000 रुपया डायरेक्ट महिलाओं को, वो भी महिलाओं के नाम पे लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस समय केजरीवाल इस मोमेंट में रोजगार देने के लिए रोजगार देने के लिए अभी का ही समय था। रोजगार तो वो कभी से बेरोजगार है। ठीक है, वो एक बात है, लेकिन वहाँ के महिलाओं को इतनी ज्यादा नीड है इन पैसों की, इन रोजगार की, कि आप सोच नहीं सकते। यही तो मैडम अभी भाई ने बोला है, वो अगर बांट रहा है तो हमें आवाज क्यों उठा रहे हैं? 10,000 रुपए उन्होंने दिए, 20 साल से थी। तो अगर पहले साल से ही दिया होता तो 20 साल में अभी तक वो डेवलप हो चुके होते। सिर्फ 10,000 रुपए नहीं। तो आपने दिल्ली में तो बोला था 25 रुपए महीना देंगे हर महिला को, आपने क्यों नहीं दिया? आपने तो यहाँ से जीत भी गया, यहाँ देना चाहिए था। लेकिन वहाँ तो दे दिया ना। तो वो तो इलेक्शन है ना। आपने 13 मैनिफेस्टो लाया था दिल्ली सरकार बनने से पहले, आपने एक भी बात नहीं करा। आपने सर, अरे सुन तो ले सर, आप सुनते नहीं है, क्यों नहीं? आप ही समझदार हो, हम सब बेवकूफ है। मैं क्या कर, आप सुन लो पहले। हमने कोई पैमाना सर्टिफिकेट नहीं देना है। मैडम 13 मैनिफेस्टो लाया था दिल्ली सरकार बनने से पहले। जो गरीब जो रोडों में रहते हैं उनको 5 रुपए भरपूर खाना मिलेगा, आपने दिया? नहीं दिया। शुरू तो कर दी ना। कहाँ शुरू कर दिया? कहीं नहीं शुरू करा। आपने ये भी बोला 25 रुपए महीना देंगे, जो प्रेग्नेंट महिला होगा उनको 26,000 ना कितना 21,000 रुपए देंगे।
और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और जीतने के बाद जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर दिया आपने। आप बोल लो क्या ये रोहिंगा है, चलिए मैं मानता हूँ बिल्कुल हमारा मोदी जी बोल रहा रोहिंगा है, मगर आप जब लुड्डू खेल लेते उनके साथ, उनके घर में पानी पी रहे थे, उनकी बस्ती में जा रहे थे, तब रोहिंगा नजर नहीं आ रहे थे आपको? वोट लेने टाइम उनके बच्चों को गोद में ले रहे थे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ हमारे देश में रोहिंगा रहना नहीं चाहिए, बाहर के घुसपैठे रहना नहीं चाहिए। सीमा हैदर कौन है? आपने लाके बैठा दिया, पाकिस्तान के 4 बच्चे लेकर आया, उनको भी तो आपने बैठा दिया, आपके कार्यकाल में आया, ठीक है। आप शेख हसीना कौन है? शेख हसीना को भी लाके आपने बैठा दिया भारत के अंदर। क्यों नहीं बोलते हो आप? क्यों नहीं बोलते हो? आप रोहिंगे की बात करते हो, रोहिंगा हमारे देश में रहना नहीं चाहिए मैडम। बाहर से जब हमारा अकेला रोहिंग्या नहीं, कोई भी प्रदेशी हो, प्रदेशी जो मेरे देश का नहीं है तो मेरे देश की सुविधा मेरे देशवासियों को मिलनी चाहिए। स्टैटिक जवाब देता हूँ। देखिए बीजेपी के नेता गए, झुग्गियों में गए, झोपड़ियों में गए, ठीक है, आपको बोल दिया कि आपका ये तोड़ेंगे नहीं, यहाँ बना देंगे, वहां बना देंगे। अरे कैसे नहीं तोड़ेंगे यार, कानून के अंडर में है उन्होंने ना, जुडिशियरी अलग है। जो तुम आपको ये समझना चाहिए, आपको बच्चे हैं क्या, आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई जो इलीगल बना लिया है उसको आप ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हो, तो ये नहीं चलने वाला है। अगर वो रोहिंगा है, आप उनसे वोट ही लेना नहीं चाहिए था, तो आपका सरकार भी आप चलिए वोट ले लिया, कोई बात नहीं, वोट ले लिया वो मुद्दा हो गया। अब अगर बिहार में रोजगार के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं तो सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहा है ना, पहले देना चाहिए था आपको। आपके देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो दिया, देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो दिया। चुनाव के अंदर क्यों दे रहे हैं? इसलिए तो मुद्दा, अभी आचार संहिता थोड़ी लगी है तो चुनाव थोड़ी है भाई। ये तो जुमला है, ये तो जुमला है। वो तो दे दिए, दे दिए, काउंटर में जाने शुरू हो गए। सरकार बोला नहीं था जो